जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय ही अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आप सभी को मेरा प्रणाम। छठ गोस्वामियों के विषय में चर्चा करते करते हम लोग श्रीपाद जीव गोस्वामी तक आ चुके। हमने पढ़ा कि किस प्रकार श्री जीव गोस्वामी अपने जीवन का निर्वाह कर रहे हैं। इनके जीवन में जितने डिसीजंस हैं वो किस बेसिस पर है, बेस क्या है, इनकी जो इच्छाएं हैं वो किस बेस पर उठती हैं, जो इनकी योजनाएं हैं, जो इनके प्रोजेक्ट्स हैं, उनका बेस क्या है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या प्राप्त करना चाहते हैं। इनफैक्ट हम सारे आचार्यों के जीवन में यही पढ़ रहे हैं। कल हमने पढ़ा किस प्रकार इन्हीं की आज्ञा से पहली बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी निकल गई थी वृंदावन से। ये भी पढ़ा कि किस प्रकार राजा वीर हमवीर ने उस सारे ग्रंथों को चुरा लिया था। ये भी पढ़ा कि इस चोरी का इन सब पर क्या प्रभाव पड़ा। ये भी पढ़ा कि ये खबर सुनकर कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने तो अपने प्राण त्यागने का ही निश्चय कर लिया और कूद गए राधा कुंड में। ये भी पढ़ा कि किस प्रकार जीव गोस्वामी अभी भी आशा लगाए हुए थे कि इसके पीछे कोई ना कोई रहस्य होगा, प्रतीक्षा की। ये भी पढ़ा कि उनका अनुमान गलत नहीं था। राजा वीर हमवीर श्रीनिवास आचार्य के शिष्य हो गए, और ना केवल राजा वीर हमवीर शिष्य हो गए, उनकी प्रजा के बहुत से लोग भी उनके शिष्य हो गए। तो जो कार्य बहुत समय में पूरा होना था वो इन ग्रंथों ने थोड़े ही समय में कर दिया। किस प्रकार राजा वीर हमवीर ने श्रीनिवास आचार्य के भागवत क्लास से इतने इंप्रेस हो गए कि उन्हीं से दीक्षा ली, और श्रीनिवास आचार्य की कृपा से जगह जगह मंदिर बनने लगे, जगह जगह भगवान की सेवा पूजा आदि होने लगी। ये समझ में आया कि भगवान अपने प्रचार का कार्य कराना चाहते थे, उसके लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो ये सब कार्य कर सके। तो बिना राजा के या बिना किसी ऐसे धनी व्यक्ति के ये कार्य होना संभव नहीं था। इसलिए भगवान ने इस सेवा का अवसर राजा वीर हमवीर को दिया। भागवतम कितना कृपा करती है किसी जीव पर। उस समय हजारों लाखों राजाएं पूरे विश्व भर में रहते होंगे, लेकिन कृपा हुई राजा वीर हमवीर पर। भागवतम सेवा किया करते थे, इसलिए ये सेवा का अवसर उन्हें मिला। यूं तो संसार में बड़े धनी लोग हैं ही, कोई कमी नहीं है, लेकिन ये सेवा का अवसर किसको मिलता है? वो धनी है। असली धनी तो वही है जिसके पास सेवा का अवसर है। शास्त्र बताते हैं लक्ष्मण लक्ष्मी संपन्नम।
लक्ष्मण शब्द का अर्थ है लक्ष्मी संपन्न हो जिसके पास, उसे बोलते हैं लक्ष्मण। तो कोई पूछे बेचारे लक्ष्मण के पास लक्ष्मी है कहाँ? 14 साल तो वो कैसे रहे बिना लक्ष्मी के? सोते भी नहीं, खाते भी नहीं, तो फिर कौन सी संपत्ति है उनके पास जो उनको कहा गया लक्ष्मण लक्ष्मी संपन्नो? तो हमारे शास्त्रों में सही धन, सच्चा धन तो सेवा का धन है। लक्ष्मण के पास सेवा रूपी लक्ष्मी बहुत है, बहुत प्रचुर मात्रा में सेवा है उनके पास। 1 मैन आर्मी है, वही कुक हैं, वही होम मैनेजर, वही वॉचमैन, वही सिक्योरिटी, वही मंत्री, सब वही हैं। सारी सेवाएं अकेले नहीं ले रखी हैं। गार्ड की सेवा भी उनकी है, सिक्योरिटी की सेवा भी उनकी है, राय देने की सेवा भी उन्हीं की है, खाना बनाने कुक भी वही हैं, उसके बाद मैनेजमेंट करने वाले बेड लगा कि नहीं लगा, साफ सफाई है कि नहीं, मच्छर तो नहीं इत्यादि, उसकी सेवा भी उन्हीं की है। लक्ष्मण लक्ष्मी संपन्नो। तो शास्त्रिक भाषा में जो धनी कौन है? जिसके पास सेवा है। जिसके पास सेवा है वो धनी है, जिसके पास सेवा नहीं है बेचारा गरीब है। इसलिए आप देखोगे जिनके पास सेवा है, भक्त लोग उनसे बात भी करते हैं, सेवा के सिलसिले में बात करनी पड़ती है, तो उसके आसपास भक्त भी होते हैं। जिसके पास सेवा नहीं है उससे कोई पूछता ही नहीं। कई बार का फोन करके बात क्या करेंगे उससे, है कि नहीं? और अगर सेवा होती है तो आपके अपने आप ही 50 प्रश्न होते हैं। ये पूछेंगे इस सेवा में ये प्रॉब्लम आ रही है, इसे कैसे ठीक करें, इस सेवा में ये कर रहे हैं। तो जिसके पास सेवा है वही धनी है। जिसके पास सेवा नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं, कंगाल है। और कंगाल व्यक्तियों का कहां संग होता है ज्यादा? तो इसलिए सेवक बनना सबसे बड़ा धन है। तो राजा वीर हमवीर को सेवा मिली, इसीलिए उनका नाम हर जगह आता है। हर वैष्णव जब जीव गोस्वामी की चर्चा करेंगे, श्रीनिवास आचार्य की चर्चा होगी, तब तब राजा वीर हमवीर की भी चर्चा होगी। सेवा मिल गई उनको। अब प्रचार का कार्य सुविधापूर्वक चलते रहने के लिए सब व्यवस्था अपने आप हो चुकी थी। श्रीनिवास तो राजगुरु हो गए थे। अब श्रीनिवास ग्रंथों को लेकर गौड़ देश में यजी ग्राम पहुंचे। राजगुरु के रूप से उनके पास धन की अब कोई कमी नहीं थी। उनकी अध्यक्षता में खेतरी में विराट उत्सव मनाया गया। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मणिपुर, सारे भक्तों ने योगदान दिया। इसके पश्चात संगठित और सुव्यवस्थित रूप से सारे काम चलने लगे। श्रीनिवास, नरोत्तम और श्यामानंद ने गांव गांव में प्रचार कर गौड़ से लेकर नीलाचल तक और पूर्व में मणिपुर तक सारे प्रदेशों को नव धर्म का प्रचार कर भक्ति रस से सिक्त कर दिया। अभी पूरा प्रचार फैलने लगा, नया धर्म है। गौड़, आसाम, मणिपुर को नरोत्तम ने अपने प्रचार का गढ़ बनाया। श्यामानंद उड़ीसा में और वृंदावन में श्री जीव गोस्वामी। उनके साथ पत्र व्यवहार बराबर होता रहता।
रिपोर्ट भेजते रहते वो जीव गोस्वामी को, सीनियर को रिपोर्ट भेजनी चाहिए। जिन नए नए एरिया का पथ का प्रणयन होता उन्हें वे गौड़ भेजते रहते। जिन ग्रंथों की गौड़ में रचना होती उन्हें स्वीकृति के लिए जीव के पास भेजा जाता। अब जब ये लोग कुछ लिखते थे तो जीव गोस्वामी को लिखते थे, भेजते थे कि देखिए सब ठीक है, अगर आप स्टैंप करेंगे तभी आगे जाएगा। उनकी स्वीकृति प्राप्त करने पर या उनके आदेश अनुसार ग्रंथों के संशोधित होने पर उनका प्रचार किया जाता। ऐसा नहीं कुछ भी लिख देते थे। नरोत्तम कुछ लिखते थे तो जीव गोस्वामी के पास भेजा करते थे कि क्या ये ठीक है गुरुदेव, क्या ये सही है। उसमें वो संशोधन करके भेजते थे, नहीं नहीं ये लाइनें ठीक नहीं है, इसको ठीक करो, तो वो ठीक करते थे। फिर भेजते थे, क्या अब ठीक है। फिर रिपोर्ट आती थी, हाँ अब ठीक है, फिर वो इंप्लीमेंट होता। नहीं तो कई बार व्यक्ति जब थोड़ा बढ़ जाता है आगे, उसके अंदर लीडरशिप का कीड़ा आ जाता है, तो कहता है मैं क्यों पूछूं यार, मैं तो मुझे तो पता है। लेकिन भक्त ऐसा नहीं होता। हम भक्त बनने आए हैं, लीडर बनने नहीं आए हैं। हम तो भक्त बनने आए हैं। चाहे आप किसी भी चीज के लीडर हो जाइए, लेकिन भक्त थोड़ी चला जाएगा, भक्त थोड़ी मर जाएगा अंदर से। उसका स्वभाव तो वैसा ही रहने वाला है। उसको पता है पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, उसके पद पद पर विपत्ति नहीं आएगी जो शरणागत है। समाश्रितम यद पल्लवप्लवम महत पदे पुण्य यशो मुरारे, भागवतम का श्लोक है कि अगर व्यक्ति समाश्रितम यद पल्लवम, आश्रित हो जाए, अगर वो समाश्रित पूरा आश्रित हो जाए भगवान पर, गुरु पर, अगर वो पूर्णतः भगवान श्री कृष्ण पर आश्रित है, तो ये जो भव सागर है भगवान उसको खुर जितना कर देते हैं। कोई बोट नहीं चाहिए, छलांग भी नहीं मारनी, चलते चलते पार हो जाएगा। उसके जीवन में पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, उसके जीवन में पदम पदम, हर पद पर कोई मुसीबत नहीं आएगी। और जो आश्रित नहीं है उसके जीवन में हर पल मुसीबत होती है। हर पल वो जीवन में मुसीबत से गुजर रहा होता है। क्यों? आश्रित नहीं है। जो आश्रित है वो निश्चिंत है। तो यहां ये गुण बताया गया इन भक्तों का कि भले ही वो अपने आप में लीडर हो गए हैं, भले ही एक ने उड़ीसा संभाल लिया, एक ने आसाम, मणिपुर और गौड़ देश संभाल लिया, जबरदस्त रूप से भक्त बन रहे हैं, इतने फॉलोअर्स हो रहे हैं, इतना कुछ हो रहा है, लेकिन उन्होंने अपने स्वरूप को, अपनी सोल को, अपने प्रोसेस को कभी डाइल्यूट नहीं किया। लगातार जीव गोस्वामी के संपर्क में रहे, उनकी स्वीकृति पर ही वो आगे कार्य करते। जो भी उत्सव, अनुष्ठान इत्यादि होते, उनकी रिपोर्ट उन्हें भेजी जाती। किसी विशेष परिस्थिति में तो मार्गदर्शन के लिए उनसे प्रार्थना की जाती। वृंदावन की दूरी और अपनी व्यवस्था के कारण श्रीनिवास, नरोत्तम और श्यामानंद का बार बार वृंदावन जाना संभव नहीं था। फिर भी श्रीनिवास आचार्य 2 बार और श्यामानंद 1 बार और वृंदावन जा सके। तो सोचिए किस प्रकार अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास और श्यामानंद। हालांकि इनकी तो और डिटेल कथा में जब इनकी बारी आएगी, जब इनके विषय में डिटेल चर्चा होगी, तब जरूर करूंगा। इतनी आसानी से और ये थोड़ी सी बातें कह के श्रीनिवास आचार्य के बारे में रुक जाना, ये कहीं अच्छी बात नहीं है और कहीं दिल को भाती भी नहीं है।
वैसे ही नरोत्तम दास ठाकुर। नरोत्तम दास ठाकुर के विषय में सोचने पर ही आनंद का अनुभव होने लगता है। इनके भजन गा गा के तो हम बड़े हो रहे हैं। इन्हीं की भक्ति भाव से तो हम आनंदित होकर झूमने लगते हैं कई बार। इनके विषय में सिर्फ इतना ही कहना, ये तो मेरी क्या किसी की जिह्वा को शोभा भी नहीं देता। इनके बारे में तो भूरी भूरी प्रशंसा किए बिना ऐसा लगेगा कि खजाना छुपा के ही रखा रह गया। जीवन को किस प्रकार जिया है इन आचार्यों ने, इसको समझना, इसको फील करना और फिर प्रेरणा लेके ये सोचना कि मैं भी कभी इनकी शिक्षाओं के 2-4 बूंद, 2-4 मोती अपने गले में हार पहन के समझ पाया या पहना पाया तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ये जो डिसीजन लेते हैं उससे भक्ति टपकती है। ये जो डिसीजन लेते हैं उससे गुरु आज्ञा टपकती है। कैसे ओत प्रोत है ये। जैसे रसगुल्ला हाथ में लो, खाओ तो मीठा, हाथ में क्या है, मीठा, वही मीठा हाथ दूसरे से मिलाओ, दूसरे को क्या दिया, मीठा। यह ऐसी चाशनी है जो चिपक जाती है, जहां जाओ मिठास छोड़ती है। ये जीवन इनका ऐसे ही भक्ति से ओतप्रोत है। कुछ कर रहे हैं तो मीठा, किसी से बात कर रहे हैं तो मीठी, उसमें भी भक्ति टपकती है। रोते हैं तो भक्ति के लिए, हंसते हैं तो भक्ति के लिए, जीव गोस्वामी की प्रसन्नता के लिए जी रहे हैं तीनों। जैसे जैसे वहां से आदेश आता है वैसे वैसे करते रहते हैं। किस प्रकार इन्होंने अपनी कॉन्शियसनेस को मेंटेन रखा, ये बहुत पावरफुल लर्निंग है। इट इज वेरी पावरफुल। क्या इनके जीवन में कभी डिस्ट्रैक्शंस नहीं आई? कभी कहा था कि चलो अब माला करेंगे और माला करने बैठ गए तो कोई फोन बजा नहीं, मैसेज का टुंग टुंग बजा, आंख खोल के देख किसका आया है, अच्छा इसका बाद में देख लूँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, फिर बजा टुंग टुंग, फिर देखा ओहो इनका है, इनका बाद में नहीं, भगवान आप वेट कीजिए, ये जरा इंपॉर्टेंट मैसेज है। तो हम भगवान को वेट कराते हैं, फिर मोबाइल लेके फिर देखने लगते हैं। फिर कई बार तो भगवान को बोलते हैं तो आप भी साथ रहो, मैं भी इनके भी साथ हूँ, पढ़ते भी रहेंगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारे में तो क्या ही डिस्ट्रैक्शन। लेकिन इनके जीवन में ऐसा हम नहीं पढ़ते। दे वेरी पक्का। हाउ डिड दे बिकम सो पक्का? हाउ डिड दे बिकम सो पक्का? कई बार भक्त पूछते हैं प्रभु जी वी ऑल्सो वॉन्ट टू बिकम पक्का, पर जैसे क्लास के बाहर होते हैं दे डोंट वांट टू बिकम पक्का। फिर माया को भी यही बोलते हैं वी ऑल्सो वांट टू बिकम पक्का। नोट कहाँ से आएंगे, यश कहाँ से आएगा, वाह वाही कहाँ से मिलेगी, कहाँ इंपॉर्टेंस मिलेगी, क्या मिलेगी, फिर वहीं फंस जाते हैं। वहां पे पक्के हैं, एकदम पक्के। थोड़ी देर के लिए क्लास में आके या भक्तों के साथ या भागवतम पढ़ते हुए लगता है वी ऑल्सो वांट टू बिकम पक्का। माया हंसती है, ही थोड़ी देर का भाव है, आजा मेरे बच्चे। जैसे क्लास खत्म होगी है तो तू मेरा ही नित्य दास। फिर वही भजहु रे मना श्री नंद नंदन
अभय चरणार विंद रे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे। दुर्लभ है मानव जन्म। शीत आतप पात परिजन, हित के आते पर तीरे। ये जो प्रियजन हैं आपके, माया जाल हैं। विफल से बिनो कृपण दुर्जन। विफल हो जाओगे एक दिन इनकी सेवा करते करते। कृपण है, दुर्जन है, सज्जन नहीं है, दुर्जन है। हमारी प्रीति इतनी तेज लगी हुई है, यहां फंस गए। जिनकी सेवा कर रहे हैं उससे मित्र, बंधु, बांधव, रिश्तेदार, जिनका भगवान से कोई लेना देना ही नहीं है, उनकी सेवा करते करते उन्हीं के जैसे हो गए। विफल होगा ये सेवा। वहीं जैसे हम माया से हटते हैं, वैष्णव सेवा में आते हैं, भगवान की सेवा में लगते हैं, जीवन और सुंदर होने लगता है। आप इन भक्तों के जीवन में देखिए ना, कैसे भगवान स्वयं इनकी सहायता कर रहे हैं। हम मांगते रहते हैं, सहायता कर दो भगवान। इन्हें तो कभी मांगना भी नहीं पड़ा। किताबें अपने आप आ गई, और किताबें नहीं आई, भक्त भी आ गए। भक्ति नहीं आए, धन भी आ गया। सब कार्य भगवान का सुयोजित ढंग से होने लगा। ऐसी निष्ठा कैसे आएगी? ऐसी रुचि कैसे आएगी? आएगी, आसान तरीके हैं, बहुत मुश्किल नहीं है। उपदेशामृत में रूप गोस्वामी कह के गए, 6 प्रकार की चीजें करो आपकी भक्ति बढ़ेगी, और फिर बता के गए 6 प्रकार की चीजें करोगे तो भक्ति विनश्यति, भक्ति नष्ट हो जाएगी। जिसको भक्ति बढ़ानी है वो 6 चीजें करने लगता है दिल से। जिसको भक्ति दिखानी है वो याद तो कर लेगा पर करेगा नहीं, क्योंकि वो तो दिखावटी है, उसको तो दिखाना है। तो भजन याद हो जाएगा, लेकिन जीवन में नहीं आएगा। तो दिखावटी बनना है। क्यों दिखावट करता है व्यक्ति? वाहवाही लेने के लिए दिखावट करता है। और किस लिए दिखावट होती है? शो ऑफ किस लिए होता है? शो ऑफ होता है ताकि लोग समझ सकें कि हाउ ग्रेट आई एम, आई नीड इंपॉर्टेंस, सो ही विल शो ऑफ। एंड जेन्युइन पीपल डोंट नीड टू शो ऑफ बिकॉज दे आर जेन्युइन। So they are genuine. तो 6 चीजें हैं जिससे आपकी भक्ति नष्ट हो जाएगी, खत्म, फिनिश। छठ भी भक्तिर विनश्यति, फिनिश हो जाएगी, विनष्ट हो जाएगी। और 6 चीजें हैं जिससे भक्ति बढ़ जाएगी, उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्त कर्म प्रवर्तनी, संग त्याग। संग त्याग करना पड़ता है।
सतो वृत्ता छठ बीर भक्ति प्रसिद्ध थी। याद हो गया है लेकिन काम नहीं आता। शो ऑफ। प्रभुपाद जी बोलते थे शो बॉटल, शो बॉटल है, लेकिन करना पड़ेगा हमें। उत्साह, निश्चय, धैर्य और संग त्याग। असंग जो है उसको त्याग करना पड़ता है हृदय से। बाहरी दृष्टिकोण से त्याग नहीं करना चाहिए कि घर जाके यहाँ बाकियों को जो मटीरियलिस्टिक लोग हैं उनको बोलो अब हम तुमसे नहीं मिलेंगे आज के बाद, जाओ यहाँ से, हम तुम्हारी सेवा नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये भी शो बॉटल है। हृदय की बात की जा रही है। उनसे विचारों का, अपने दिल का आदान प्रदान नहीं करते हैं। उनके साथ रहते हैं पर अपने विचार उनके साथ डिस्कशन नहीं करते। करोगे तो प्रजल्पा के कोटि में आ जाओगे। फिर भक्ति विनश्यति, दूसरा श्लोक, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यम च छड्भिर भक्ति विनश्यति। विनश खत्म हो जाएगी। खूब प्रयास करोगे इस संसार में बड़ा आदमी बनने का, भक्ति खत्म हो जाएगी। खूब प्रयास कर रहे हो, जान लगा रहे हो, टाइम नहीं है अभी, टाइम नहीं है अभी, टाइम नहीं है अभी। अत्याहार कर रहे हो, बहुत खा रहे हो, बहुत खा रहे हो, मोटे होते जा रहे हैं, पेट गोल गोल हो रहे हैं। प्रजल्पा करते हैं खूब दबा के, इधर की बात उधर की बात, सारी खबरें पता है इन्हें। यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखने का शौक है। उधर क्या हो रहा है इंडिया में, इंग्लैंड में, यूके में, यूएस में, इस व्यक्ति क्या करता है, वो व्यक्ति क्या करता है, सब नॉलेज है। नियम आग्रह, नियम क्या पता है पर फॉलो क्या करने। जनसंग, जनसंग के लिए, मटीरियलिस्टिक लोगों के संग के लिए बहुत लालायित हैं। वेट करते हैं कोई पार्टी आए, कोई मीटिंग्स आए, कोई ये हो, मेरा धंधा होगा, मेरा ये होगा। लौल्यम है जनसंग के लिए। इन आचार्यों के जीवन में बताइए ना ये 6 चीजें कहाँ हैं, कहाँ खाया इन्होंने बहुत, बताओ मुझे। अरे अभी रघुनाथ दास गोस्वामी के विषय में पढ़ने वाला हूं 2-3 दिन बाद। 3 दिन में 1 डोना छाछ पीते थे और ऐसा नहीं था कि परेशान होते थे, हाय बस यही मिल रही है। अरे बड़े संतुष्ट थे। हमें तो 2-3 दिन लगातार एकादशी आ जाए तो टेंशन हो जाती, प्रभु जी एकादशी, फिर वराह द्वादशी, नित्यानंद त्रयोदशी, 1 दिन छोड़ के 1 दिन फास्ट। अरे भक्त तो खुश हो जाते हैं। और जनसंघ के लिए परेशान हो जाते हैं। कोई पार्टी आ जाए, कहीं जाना पड़ जाए, भौतिक लोगों के घर या कहीं, ओहो फिर से जाना पड़ेगा, क्या ही करेंगे। टेंशन हो जाती है भक्तों को। तो हमारे आचार्यों के जीवन में कहाँ है, देखिए ना। ये ऑन द ऑपोजिट साइड उत्साह है, निश्चय है, धैर्य है, कुछ भी आ जाए, कुछ भी हो जाए, ये फिक्स है। संग त्यागत सतो वृत्ति। खैर किसी और दिन जब नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन पर चर्चा होगी तब बात करेंगे। लेकिन समझिए हम भक्त हैं तो हमें अपनी भक्ति को बचाना है। अगर हमने अपनी भक्ति नहीं बचाई तो खत्म हो जाएगी, शो बॉटल रह जाएंगे। शो के लिए तो हैं, अंदर कुछ नहीं है।
तो इन आचार्यों ने कितनी मेहनत कर अपने जीवन से ये मोती दिए हैं, थ्योरी नहीं है। उनका जीवन ऐसा था इसलिए ऐसा लिखा। और देखिए, जीव गोस्वामी की आज्ञा है प्रचार करने की, तो निकल के प्रचार कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कह रहे कि अब मैंने किया, ये सब जीव गोस्वामी किया, जीव गोस्वामी को रिपोर्ट्स भेज रहे हैं। दे आर डूइंग इट फॉर जीव गोस्वामी, दे आर नॉट एंजॉइंग द क्रेडिट। पत्र लिखे जा रहे हैं, ब्यूटीफुल। महाप्रभु के जो शेष कार्य, जो रूप सनातन जीव गोस्वामी के लिए छोड़ गए थे, अब पूरा हो चुका था। कार्य के साथ साथ जीव गोस्वामी का भी समय पूरा हो चुका था। पौष मास की शुक्ल तृतीया के दिन जीव गोस्वामियों ने नित्य लोक में प्रवेश किया। राधा दामोदर मंदिर के प्रांगण में उनकी समाधि रखी गई। जब तक भारतवर्ष के वैष्णव धर्म की विजय पताका फहराती रहेगी, जब तक सर्व सिद्धांत सार सर्व शास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भागवत के भक्ति सिद्धांत और दर्शन की बात होती रहेगी, तब तक विश्व के आकाश पर जीव गोस्वामी की उज्जवल कीर्ति छाई रहेगी। ये जीव गोस्वामी की कृपा से हम लोग भागवतम इत्यादि पढ़ रहे हैं। हमारे प्रभुपाद जी जब राधा दामोदर मंदिर में कई वर्ष रहे, तो जीव गोस्वामी की टीकाओं से श्रीधर स्वामी, जीव गोस्वामी इत्यादियों के टीकाएं पढ़ पढ़कर उन्होंने सिद्धांतों की पुनः स्थापना करी, श्रीमद् भागवतम लिखी। तो ये बड़े साधारण टीकाएं नहीं हैं, अलौकिक हैं। जब तक गौड़ीय वैष्णव रहेंगे, जीव गोस्वामी के योगदान को भुला ना पाएंगे। चाहे संस्कृत भाष्य हो या चाहे भागवतम काव्य, जीव गोस्वामी ने सब पे टीकाएं की। इन्हीं की आज्ञा से धर्म का प्रचार हुआ। तो वृंदावन के 6 गोस्वामियों में से जीव गोस्वामी भी एक प्रमुख गोस्वामी है। तो हमने अभी तक श्री रूप, श्री सनातन, रघुनाथ भट्ट और श्री जीव गोस्वामी, 6 में से 4 गोस्वामियों के विषय में तो हमने पढ़ लिया। मैंने संक्षिप्त वर्णन किया है, वर्णन करने को तो बहुत कुछ और भी है, लेकिन फिर भी हमने कुछ ही क्लासेस में इसको समेटने का प्रयास किया है। कल से हम रघुनाथ दास गोस्वामी के विषय में चर्चा करेंगे। रघुनाथ दास गोस्वामी का जीवन भी बहुत हाई क्वालिटी जीवन है। भक्त अपनी सेवा से, अपने वैराग्य से, अपनी भक्ति की शक्ति से, अपने स्वभाव से, अपनी लीलाओं से जाना जाता है। जीव गोस्वामी ने जो मिशन जिया, हम जीव गोस्वामी का
उसी प्रकार से आदर सत्कार करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके जीवन में गुरु आज्ञा श्रेष्ठ जन, इन्होंने अपने पूरे जीवन का निर्वाह किया और जो आज्ञा मिली उसके अनुसार कार्य किया, व्यवहार भी उसके अनुरूप किया। वृंदावन से निकासित होने के बाद भी पुनः योग्यता प्राप्त कर वृंदावन रहे। भक्ति में उतार चढ़ाव को कैसे सहना है, ये भक्त को आना चाहिए। यहां कभी यश मिलेगा तो कभी अपयश भी मिलेगा। ऐसा नहीं लोगों ने खुसर फुसर नहीं की होगी। अरे क्यों निकाल दिया, अरे क्यों निकाल दिया इसको, जीव को निकाल दिया, रूप ने निकाल दिया, अरे जरूर कुछ किया होगा, जरूर कुछ पंगा लिया होगा, जरूर कुछ किया होगा। भक्ति में यश और अपयश दोनों का कोई स्थान नहीं है। भक्त तो भक्त है। भरत महाराज को कितना असम्मानित होना पड़ा, 14 साल तो होना ही पड़ा। लोग थूक जाते थे उन पे। देखो पीछे से कोई आपकी बुराई करे, कोई बात नहीं, लोग करते ही हैं। लेकिन सामने आकर आपके मुंह पे थूक दें, एक नहीं पता नहीं कितने, कौन? आप ही की प्रजा, आप शासन कैसे करोगे? भरत महाराज ने बताया यश और अपयश, सेवा में इन दोनों का कोई काम नहीं है। जो सेवक है वो तो सेवक है, उसको मोटिवेशन और डिमोटिवेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी सेवा सुचारू रूप से चलती है, चाहे कोई उसे मोटिवेट करे, चाहे उसे कोई मोटिवेट ना करे। बाहर के मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं है भक्त को, इंटरनली मोटिवेटेड है। बाहर का मोटिवेशन तो कभी कभी कम हो जाएगा, लेकिन भक्त तो वो है जो इंटरनली डीपली मोटिवेटेड है। तो जीव गोस्वामी के मोटिवेशन की आज्ञा ही मोटिवेशन है। जो मुझे कह दिया गया वही मेरी मोटिवेशन है। अब मुझे किसी और चीज की आवश्यकता थोड़ी है। हमें तो कोई व्यक्ति सुबह उठा दे प्रभु जी तो थोड़ा हम सुन लें, कोई हेल्प कर दे तो हमारा जप हो जाए प्रभु जी, कोई आ जाएगा तो कोई कर लेंगे, नहीं आएगा तो फिर कुछ और कर लेंगे। एकादशी का मैसेज आ जाए तो रख लेंगे, नहीं आए तो पता ही नहीं एकादशी है। भक्त बोल दे कोई तो साथ ले जाए तो चले जाएंगे, नहीं ले जाएगा तो रह जाएंगे। अभी तो ढोल ढक्कन है ना, ढोल ढक्कन बजा दोगे तो बज जाएंगे, नहीं बजाएंगे, ऐसे रहेंगे। हम बहुत खुश हैं प्रभु जी। ऐसा नहीं रहना है। हमें सपोर्ट चाहिए, ठीक बात है, लेकिन हम किसी की सपोर्ट भी तो बने। हम कब तक सपोर्ट ही मांगते रहेंगे? We will support. That is important. Yes, we are dependent. We will always be dependent. लेकिन हम किसी भक्त की सपोर्ट भी हैं। हम अपनी भक्ति को सपोर्ट करेंगे, दूसरों की भी भक्ति को सपोर्ट करेंगे। पर हमारी प्रभु जी माला लटकती रहती है, कैसे सपोर्ट करेंगे? इसलिए मेरी सिर्फ ये राय है, जीव गोस्वामी की जीवनी पढ़ी है हमने अभी, जीव गोस्वामी से बल मांगिए। हे जीव गोस्वामी, आप
जो कर पाए, महाप्रभु की रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी की आज्ञाओं को आपने कितनी दृढ़ता से अपने जीवन में उतारा। आपके जीवन की खुशी ही उनकी आज्ञा की पूर्ति थी। उनके ग्रंथों के प्रचार के लिए आपने कैसे अपने जीवन को लगा दिया। वैष्णव सिद्धांत एस्टैब्लिश करने में दिन रात आपने किताबें लिखी ताकि आगे आने वाली पीढ़ी या पीढ़ियां महाप्रभु के संदेश को सुन पाएं। ये भावना आपकी इतनी लंबी कैसे हुई? हम तो अपने से बाहर नहीं आ पाते, आप हजारों सालों का सोच बैठे। हमारी जिंदगी सिर्फ हमारी ही जिंदगी बन के रह गई है। माई 2 ईयर प्लान, माई 3 ईयर प्लान, माई 5 ईयर प्लान, माई 10 ईयर प्लान, माई बुढ़ापा प्लान। बस आपने किस प्रकार विश्व के कल्याण की सोची? आप कैसे अपने से बाहर आ गए? कैसे आपने अपने गुरुजनों के प्रति इतनी प्रीति, इतनी रति प्राप्त की, अपने जीवन से बाकी संबंध ही हटा दिए? किस प्रकार आपकी भूरी भूरी प्रशंसा की जाए। अगर आप ना होते तो हम ये ग्रंथ भी नहीं पढ़ रहे होते। धन्यवाद करते हुए, श्रीपाद जीव गोस्वामी के चरणों में वंदना करते हुए, हम सब उनकी स्तुति गान करते हुए आज की क्लास को यहीं विराम दे रहे हैं। ये साधारण संत नहीं हैं, इनकी कृपा मिले तो हमारे हृदय में भक्ति जागृत हो, हम भी गुरु आज्ञा के प्रति इतने से दृढ़ हो जाएं, हम भी उसको अपने जीवन का उद्देश्य बना के चलें। केवल जीवन ना जिएं, एक मिशन जिएं। ऐसी प्रार्थना करते हुए आज की क्लास को विराम दे रहा हूं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीपाद जीव गोस्वामी की जय। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न हो या टीका हो? कल हम रघुनाथ दास गोस्वामी के विषय में चर्चा शुरू करेंगे। कौन प्रश्न नहीं? ओके, ठीक है। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, नंबर प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। आज की क्लास में आपने हमें ये बताया कि जो असली धन है तो पास सेवा है, वही एक्चुअली असली धन है। तो आपने ये सही बताया कि शास्त्र में लिखा गया है कि लक्ष्मण लक्ष्मी संपन्न, क्योंकि लक्ष्मण के पास सेवा रूपी लक्ष्मी है तो इसीलिए वो धनी, और जिसके पास सेवा नहीं है वो तो कंगाल है। तो हमें भी धनी बनने के लिए प्रयास करना है। हमें सेवा का अवसर ढूंढना चाहिए कि हम कैसे सेवा कर पाए। और आपने हमें बताया कि हमें भक्त बनना है, लीडर नहीं बनना है। कोई सेवा मिले, हमें उसको डिस्कस करके क्या सही क्या गलत है उसको डिस्कस करके वो कार्य को करना चाहिए, और गुरु और कृष्ण के ऊपर आश्रित होकर वो सेवा को करना। आपने बताया कि हमारे आचार्यों ने बिना डिस्ट्रैक्शन का भक्ति करते थे, उनके पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था। तो हमें भी वही प्रयास करना है, भक्तिमय कार्य करते वक्त कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना हो। माया जितना भी हमें डिस्ट्रैक्ट करे, हम अपने आप को, अपनी कॉन्शियसनेस को खींच के लाना है। क्लास में जो हमारा मूड रहता है, सेम मूड हमारी क्लास के बाद भी होना चाहिए। जैसे अभी हम क्लास सुने, हमें लगता है कि हाँ ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, बाद में भी वही होना चाहिए कि ना कि हम इसको भूल जाए। हमें यही सेम निष्ठा और रुचि को डेवलप करना चाहिए, शो नहीं करना है। और इसमें आपने ये बताया कि भक्ति वर्धक कार्य करना चाहिए और भक्ति विनाश कार्य से हमें बचना है, जैसे उपदेशामृत में कहा गया है। और लास्ट में आपने ये बताया कि जीव गोस्वामी की कृपा से हमें इतने सारे शास्त्र मिले, ग्रंथ मिले, भागवतम मिला, तो अब हमारी बारी है, हम इसको अच्छे से पढ़ें और सभी भक्तों को भी धन्यवाद, इतने प्रेम पूर्वक श्रवण करने के लिए प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे।
कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।